डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस। आज हम टेंस के बारे में आपको बताएंगे। जो टेंस हैं ये हम आपको साथ साथ हिंदी में भी बताएंगे। हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ बताने से आपको क्या अच्छी तरह इनकी समझ हो जाएगी। तो ये जो टेंस का टॉपिक आपने मिस नहीं करना। अगर आप इसे पूरा देखते हो तो ये जो तालिका बनाई हुई, इस तालिका के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो, टेंस टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है, तो काल के कितने पार्ट होते हैं? काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट जो काल होता है उसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट जो होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, तब फ्यूचर काल को हम भविष्य काल कहते हैं। तो इस प्रकार टेंस को हम मेन रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इसकी जो मेन पहचान है वो हिंदी में है। और भूतकाल, पास्ट जिसे हम कहते हैं, इसकी जो मुख्य पहचान है हिंदी में आ ए ई है। तो इंग्लिश की पहचान जो आपको वो सेंटेंस फॉर्मेशन के माध्यम से ही होगी। तो थोड़ा सा पहले हिंदी और इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जो भविष्य काल है उसकी पहचान हिंदी में गा गे की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि कल बारिश होगी, तो होगी में पीछे गी आया है, तो इसका मतलब ये भविष्य काल है। मैं इन जो लास्ट के अक्षर हैं इनसे मैं केवल क्या टेंस के कौन सा टेंस है ये पता चलेगा। और हम इन प्रत्येक तीनों जो ये पार्ट हैं, इन तीनों पार्टों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इनके 4 भाग कौन से हैं? इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है और परफेक्ट है। ठीक है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन 4 भागों में हम इसे क्या डिवाइड करते हैं। तो इनकी भी हिंदी में पहचान बताई गई है। हिंदी में जो इनकी पहचान है, अगर इंडेफिनेट, हिंदी के जिस वाक्य के लास्ट में ता तेती होता है वो इंडेफिनेट का होता है, और हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा रहे रही तो वो कंटिन्यूस का पार्ट होगा। अगर हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका चुके लिया दिया गया था तो वो वाक्य परफेक्ट पार्ट का होगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस का वह वाक्य होगा जिस हिंदी के सेंटेंस के अंत में से रहा से रही प्लस इसमें क्या समय दिया हुआ होता है, इससे आपकी क्या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होगी। तो इस प्रकार से अगर हमने टेंस के जो ये 3 पार्ट है, तीनों के प्रत्येक के कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी कितने होते हैं? 4। अगर कोई भी आपसे टेंस के पार्ट के बारे में पूछता है तो पूछेगी प्रेजेंट के कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आपने 4 बताने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से अगर आपको पास्ट के पार्ट पूछता तो हम इन चारों के आगे क्या पास्ट लगा कर बोल देंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे सेम। तो हमने हिंदी में आपको पहचान बताई थी कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में है तो अब देखो आप है मान ले मैंने हिंदी में कोई वाक्य बोल दिया, मोहन खाना खाता है तो हमने इससे क्या पहचान हुई? प्रेजेंट का। है से पहले हमने खाता है ता तेती आ गया, तो किसका? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है यानी वाक्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहचान करनी। अगर मैंने कह दिया कि भाई मोहन खाना खा रहा था थे थी आ गया, पास्ट का है, और रहा यानी काम जारी है, रहा रहे किस में आएगा? कंटिन्यूस में आएगा, तो ये कंटिन्यूस का पार्ट है। तो इस प्रकार से किसका पार्ट है? ये कंटिन्यूस का पार्ट है। तो ये कंटिन्यूस का पार्ट है, मैं किससे पता चला? रहा रहे से कंटिन्यूस है, और था थे से मैं क्या पता चला? पास्ट का। तो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो इस प्रकार से मैं क्या इनकी पहचान करेंगे। नेक्स्ट देखो आप, कोई भी अगर हम टेंस के हिसाब से कोई भी अगर वाक्य बनाते हैं तो हम उसे 3 या कह लो 4 भागों में यानी कि उसे बांट सकते हैं। कहने का मतलब क्या? नीचे से पहले मैं आपको देखो, ये एक वाक्य दिया गया है, साधारण वाक्य। ठीक है, अगर साधारण वाक्य में बनाना है तो वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब्स के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये वाक्य की फॉर्मेशन सही ढंग से समझ में आ जाती है तो टेंस को समझने भी आपको क्या होगी? आसानी होगी। उसके बाद देखो आप नहीं वाले वाक्य। नहीं वाले वाक्य में अगर हमने सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन याद कर रखी है तो हमने क्या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं NOT, तो वाक्य कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। उसके बाद आ गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, अगर सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में याद है तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब को हम पहले निकाल कर सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, इंटेरोगेटिव मार्क लगा देंगे, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ये सेंटेंस देखो, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद गॉन क्या हुई है, मेन वर्ब है, और टू दिल्ली ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से सेंटेंस की फॉर्मेशन बन गई है, सिंपल है। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वो आपको बताना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगाना है, नोट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और अगर हमें प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब वाक्य के सबसे पहले आएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज़ और उसके बाद सेम फॉर्मेशन रहेगी, हैज़ के बाद क्या हमारा शुरू से लिखेंगे ही गॉन टू दिल्ली, और उसके बाद में क्या लगाना है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस की फॉर्मेशन है। तो टेंस में हमें क्या याद करना होता है, टेंस में हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए, सभी सेंटेंस में अगर हम अलग अलग बताएंगे तो क्या उसमें आपको समझने में परेशानी होगी। तो ये देखो, किसी भी वाक्य को बनाते समय सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है ये तो सभी वाक्य में आएंगे, हमें सिर्फ टेंस में क्या याद करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर हमें याद हैं तो उससे हमें क्या टेंस आसानी से आ सकते हैं। अब देखो, मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को इस तालिका के माध्यम से आपको क्या समझाता हूँ। तालिका या टेबल कह लो इसे, तो टेबल से क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये देखो भाई, हमने 4 पार्ट बनाए थे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितने पार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं। ये जो 4 पार्ट हैं, अगर इन 4 पार्टों में हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। मेन वर्ब याद रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे सभी में लगते हैं। तो मेन वर्ब देखो भाई, सबसे पहले कंटिन्यूस वाले कितने हैं, कंटिन्यूस एक तो अकेला कंटिन्यूस है और एक क्या नीचे है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये 3 पार्ट तो ये हो गए इसके, और 3 क्या है, अकेले कंटिन्यूस के हो गए। तो 3 और 3 मिला के कितने हो गए, 6 पार्ट हो गए टेंस में। तो ये जो 6 पार्ट हैं इन सभी में कंटिन्यूस में क्या आएगी, मेन वर्ब पहली प्लस ING आएगी। सभी में क्या है, मेन वर्ब पहली प्लस ING है। किसी में भी देख लो आप, फ्यूचर में देख लो, उसमें देख लो, तो मेन वर्ब क्या है, पहली प्लस ING। तो इस प्रकार जो 6 टेंस की जो 6 पार्ट है इनमें पहली वर्ब कौन सी आएगी, मेन प्लस ING। तो अगर कोई भी आपसे कंटिन्यूस का जिक्र करता है, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब के बारे में पूछता है, तो आपको क्या मतलब सीधे सीधे कहना। वो आपसे चाहे पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताओ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पूछ रहा है, चाहे प्रेजेंट फ्यूचर कोई सा भी है, अगर कंटिन्यूस का जिक्र करा है तो आपने मेन वर्ब पहली प्लस ING बतानी है। तो इस प्रकार से जो कंटिन्यूस है उनकी मेन वर्ब याद होगी हमने। उसके बाद हमारा जो तीसरे नंबर पर परफेक्ट है, परफेक्ट पार्ट आया हुआ है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो उसमें जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से जो ये मेन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर अकेला परफेक्ट पूछता तो आपने उसमें मेन वर्ब कौन सी बतानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे कौन से भी टेंस की पूछा आपको, प्रेजेंट की पूछे, पास्ट की पूछे, फ्यूचर परफेक्ट की पूछे, तो मेन वर्ब हम क्या बताएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको ये जो टेंस है इनकी क्या है, मेन वर्ब के बारे में पता लगे, आपके 9 टेंस क्या है, कंप्लीट हो गए। टेंसों के जो 9 पार्ट में कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट बचता आपका। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की पहली फॉर्म होती है। ठीक है, कौन सी होती है, वर्ब की पहली। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में तो चाहे सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, तो इनमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ठीक है, और जो पास्ट है, पास्ट के भी इंटेरोगेटिव में, और जो इंटेरोगेटिव है और जो नेगेटिव है दोनों में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह क्या है,
इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिंपल में और नेगेटिव था इंटरोगेटिव तीनों में। लेकिन सिंपल जो इसका साधारण वाक्य है उसमें ये वर्ब की पहले भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट के साथ एस या एस भी हम लगा सकते हैं। वो हमें क्या है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। इसी प्रकार अगर हम प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट में चले जाएं तो पास्ट इंडेफिनेट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिर्फ और कोई भी टेंस नहीं है, पास्ट का जो सिंपल सेंटेंस है उसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है अगर हम टेंस में देखेंगे। तो इस प्रकार से जो मेन वर्ब है हमें आसानी से याद रह सकती हैं। तो देखो 6 कंटिन्यूस हैं, तो 6 कंटिन्यूस में मेन वर्ब आएगी पहली प्लस ING। अगर अकेला परफेक्ट है वो कोसा भी टेंस हमारा प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर है तो उसमें आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का जिक्र करें तो हम उसमें बताएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड आती है और हर जगह क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो इस प्रकार से क्या ये मेन वर्ब आपको आसानी से याद रह जाएंगी। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमें हेल्पिंग वर्ब है वे भी मैं क्या ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होगी तो आपको टेंस आ जाएंगे। आपको ये जो तालिका बनी हुई इसमें कंपेरिजन करना है। तो ये हमारा सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, हमें पता है कि इसमें है तो इज MR। तो ये क्या है प्रेजेंट के को हमारे क्या है यानी प्रेजेंट को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। तो इज MR है प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING। तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में इज MR है, प्रेजेंट में तो पास्ट में वाज वर आ जाएगा, उसकी जगह फ्यूचर में विल बी शैल बी आएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब हैज हो रहे है, पास्ट में उसका ऐड हो जाएगा, फ्यूचर में विल हैव प्लस शैल हैव, इनमें से क्या है विल हैव शैल हैव में से एक आएगी। उसके बाद हमने देखा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है ये ऊपर वाली तो है ये परफेक्ट की और साथ में बीन और लगा, इसमें हैज बीन या हैव बीन में से एक आएगी और पास्ट में उसका ऐड बीन हो जाएगा, फ्यूचर में विल हैव बीन और शैल हैव बीन होगा। इस प्रकार से अगर हम इंडेफिनेट में देखें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म या पहली के साथ ऐसे ही है। जब ये वाक्य नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव में डज नॉट या डू नॉट आएगा, ठीक है। और पास्ट में उसका क्या आ जाएगा डिड नॉट, फ्यूचर में सिर्फ विल रहेगा, विल और शैल आएंगे उसी के साथ नोट लगेगा। अगर हम फ्यूचर में देखें तो विल शैल है, इंडेफिनेट में कंटिन्यूस में बी ऐड हो गया और उसमें परफेक्ट में विल हैव शैल है हो गया, और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो गया। तो इस प्रकार से क्या अगर आप सेंटेंस देखेंगे पहले ये नीचे जो आपको बताएं इसके हिसाब से अगर फिर आप टेंस देखेंगे तो कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आएगी तो उससे आपको क्या आसानी से ये याद हो जाएंगी। उसके बाद देखो आप कोई भी सेंटेंस है अगर आपने उसकी पहचान करनी है भाई ये कौन सा टेंस आया हुआ है इंग्लिश में, तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में और हैज़ है आता प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें आया हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्या इनकी पहचान करनी होगी। तो ये जो वीडियो है इसे आप क्या है एक या दो बार बड़े ध्यान से देखना, आपको तालिका के माध्यम से जो टेंस है वे आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।